आज से पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती शुरू हो जाएगी। आज से अगले 7 दिनों तक सीआरपीएफ के 15,000 जवान तैनात होने वाले हैं। उस संदेश खाली में भी सीआरपीएफ के जवान तैनात होने वाले हैं, जहां महिलाओं से बर्बरता का आरोपी शाहजहां 55 दिनों के बाद पुलिस की गिरफ्त में है। उससे सीआईडी भी पूछताछ कर रही है और उसने की भी है पूछताछ अभी तक। जिस शाहजहां को ममता सरकार अब तक क्लीन चिट देती आ रही थी, उसे गिरफ्तारी के बाद पार्टी से बाहर कर दिया गया है। सवाल यहां यह है कि क्या ममता बनर्जी को लग रहा है कि संदेश खाली उन पर भारी पड़ेगा? बंगाल में चुनाव तैयारियों के बीच ये समझने के लिए एबीपी न्यूज की टीम उत्तर 24 परगना के ही बनगांव लोकसभा क्षेत्र में पहुंची। वहां के जमीनी हालात क्या हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। कथित अत्याचारी के अंत की शुरुआत के बाद का ये जश्न है, जिसकी तस्वीर थोड़ी धुंधली है मगर एहसास बेहिसाब है। सनकी शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद संदेश खाली की महिलाओं का आत्मविश्वास कुछ यूं आकार ले रहा है। जब संदेश खाली की औरतें झूम रही थी, उसी वक्त क्रूरता की पराकाष्ठा पर तांडव करने वाला आरोपी शाहजहां बशीरहाट की अदालत ने सनकी शेख के लिए रत्ती भर भी सहानुभूति दिखाए बगैर 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दी। मगर पुलिस के सामने भी सनकी शाहजहां की ठसक बाकी है। उससे कई सवाल हैं। शाहजहां शेख महफूज ठिकाने पर ममता सरकार की दामने रहमत में कहीं पर महफूज था और अब उसे दोबारा हिफाजत देने के लिए वह ईडी और सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार न किया जा सके, वो पश्चिम बंगाल पुलिस की मेहमान नवाजी में चला गया है। दिन में प्रॉन, रात में मटन, 5 स्टार कस्टडी। ये ममता बनर्जी गुंडों को, अपराधियों को, देशद्रोहियों को, देश को तोड़ने वालों को पूरी तरीके से संरक्षण देना चाहती हैं और वह पश्चिम बंगाल को एक तरीके से पाकिस्तान बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की लगातार आंदोलन की वजह से ये सरकार बाध्य हुई शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने। बीजेपी की इस आक्रामकता के बीच दीदी की पार्टी ने शेख शाहजहां से किनारा करने की कोशिश भी की। उसे 6 सालों के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया है। डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। शेख शाहजहां की आज की अरेस्ट के बाद यह सबूत होता है कि तृणमूल कांग्रेस सरकार इनको राजधर्म पालन करना आता है। जिस तरीके से ये जीरो टॉलरेंस टू करप्शन से मुंह पे नहीं बोलता है, काम में करके भी दिखाती है। 55 दिनों की फरारी के बाद जिस तरह अदालती फटकार के बाद शेख शाहजहां की गिरफ्तारी हुई और फिर अब पार्टी से बाहर किया गया, उससे सवाल है क्या टीएमसी समझ चुकी है कि शाहजहां प्रेम से नुकसान होगा? क्या बीजेपी को संदेश खाली कांड से बड़ा फायदा मिलने वाला है या फिर ममता बनर्जी डैमेज कंट्रोल में कामयाब हो जाएंगे? इन्हीं सवालों की पड़ताल करने के लिए एबीपी न्यूज की टीम मौजूद थी पश्चिम बंगाल के बनगांव लोकसभा क्षेत्र में। इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के बनगांव लोकसभा क्षेत्र में। जी हां, पिछले चुनाव में बनगांव लोकसभा क्षेत्र में अगर कोई सबसे बड़ा मुद्दा था तो वो मुद्दा था मतुआ नागरिकता। लेकिन अब 2024 में ये देखना होगा कि आखिर बनगांव के लोगों के लिए मतुआ समाज की नागरिकता का मुद्दा अहम है या फिर महिला सम्मान का मुद्दा मतुआ मुद्दे से आगे निकल जाएगा। लोगों का सियासी मिजाज टटोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोकसभा चुनाव की आहट सुनाई पड़ने लगी है। चुनाव आयोग ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। मार्च के पहले हफ्ते में सीआरपीएफ की 150 कंपनियां 2 फेज में पश्चिम बंगाल पहुंचने वाली है। संदेश खाली इलाके वाले बशीरहाट में भी सीआरपीएफ की 3 कंपनियों की तैनाती होगी। चुनाव तारीखों का ऐलान होने के बाद और भी कंपनियों को राज्य में तैनात किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल को छावनी में तब्दील करने की पूरी तैयारी है, क्योंकि 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं। बाकी नेताओं का फोकस भी 42 सीटों वाले बंगाल पर है। ऐसे में जब संदेश खाली से बंगाल हिला हुआ है तो चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा वो सुनिए जरा। इस वक्त हम बनगांव लोकसभा के
ठाकुर नगर के ठाकुरबाड़ी में पहुंच चुका हूं। जी हां, मतुआ समाज के आस्था का केंद्र। और सबसे बड़ी बात यह है कि बनगांव लोकसभा में अगर कुछ यहां पे है जो बहुत अहम है तो वो है मतुआ समाज का वोट। और यहां तमाम मतुआ समाज के लोग ही हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर आने वाले चुनाव में क्या होगा, इनके लिए अहम मुद्दा क्या होगा। क्या लग रहा है आपको, बंगाल में जो लोकसभा का चुनाव 2024 का होने वाला है, तो बंगाल के मतदाताओं के लिए मुद्दे क्या होंगे? मुद्दा तो बिल्कुल साफ है। देखिए, यहाँ पे बंगाल में इतना भ्रष्टाचार छा चुका है, सारे नेता जेल जा रहे हैं। मेरा जो पश्चिम बंगाल है ना, हर गली गली में संदेश खाली होके रहा है। गली गली संदेश, गली गली संदेश खाली, ऐसे शेख शाहजहां बहुत है। संदेश खाली की घटना सिर्फ एक घटना नहीं है, बंगाल के कोने कोने में है। बिल्कुल है, बहुत से जगह पे ऐसे केस है जो दबा रखा है, जो अभी लोग बाग उठाते ही नहीं। डर से लोग नहीं, उनको पुलिस उनके साथ में है तो कौन डर के मारे बोलेगा। गुंडा साथ है, पुलिस भी उनके साथ में है। तो नारी सम्मान एक बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा होगा इस बार। एक ना आपका महिला को आप पैसे दे के बात करा सकता है कि आप ये बात करो, मगर आप 10 महिला को कैसे आप ये करेंगे ना, पैसा कैसे देंगे। आप देखिए, कल हम लोग न्यूज में देखा, शाहजहां का जो भाई है सिराज, वो बाइक लेके घूम रहा था, उसको ग्राम का जो जनता है वो उसके ऊपर चढ़ाव हो गया है। ये तो आप मतलब ये तो ड्रामा नहीं हो सकता है ना, कुछ तो सच है। नारी सम्मान सबसे बड़ा मुद्दा। नारी सम्मान तो होगा ही, क्योंकि देखिए महिला हम लोगों का मुख्यमंत्री है, वो खुद नारी को सम्मान नहीं दे पा रहा है। सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का महिला मुख्यमंत्री महिला है, तो महिला मुख्यमंत्री जो है उस महिला को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। पैसा 500 रुपया 1000 रुपया देकर खरीदना चाहता है उसका सम्मान। लोकसभा वाले चुनाव में 2 फूल वाला दीदी चलेगा कि 1 फूल वाला मोदी जी चलेगा? 2 फूल वाला दीदी जो है वो कोई काम का नहीं है, खाली मतलब जो झूठ बोलने का ना, झूठों का पहाड़ है। और अभी जो मोदी जी है ना, तो मोदी जी को कहती है कि वो झूठों का पहाड़ है। नहीं, मोदी जी झूठों का पहाड़ नहीं है। मोदी जी जो बोलता है वो 99% करता है। ममता बनर्जी ने जितना बोलता है उसका 0% करता है। ये सरकार जब तक नहीं जाएगा तो नौकरी का कोई बात नहीं है। नौकरी तो नहीं, कुछ ऊपर से भी मांग लीजिए केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार का जो रेलवे का एग्जाम हो रहा है, हम लोग भी दिया है। तो हमने इस बार बंगाल की पब्लिक मौन बना चुका है लोकसभा के अंदर। इस बार बिल्कुल ममता जी को साफ करके ही छोड़ेंगे। नमशूद्र समाज, ST OBC की समाज जो भी है, सारे हम सारे अभी एक हो चुका है, और इस बार उनको साफ करके ही छोड़ेंगे। इस बार पिछले वो 10 सालों में कांग्रेस ने जितना डुबाया था, अभी ये 10 सालों में मोदी जी बहुत ऊपर लेके गया GDP को। मोदी चलवे की दीदी चलवे? मोदी चलवे, मोदी 100% मोदी जी आरु 20 বছর বেঁচে থাকুক, आरु 20 বছর जनो मोदी जी। चलिए, बनगांव लोकसभा क्षेत्र पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में संदेश खाली से महज 96 किलोमीटर दूर बनगांव के मोतीगंज इलाके में नारी सम्मान का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। संदेश खाली और शाहजहां पर मोतीगंज के लोगों की आवाज सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि बनगांव लोकसभा क्षेत्र को मतुआ समुदाय का गढ़ माना जाता है। समुदाय 1947 के बाद बांग्लादेश से यहां आया था। मतुआ समुदाय को बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी प्रभावी अनुसूचित जनजाति माना जाता है। पिछले चुनाव में मतुआ समुदाय का मुद्दा अहम था। इस बार लोगों का मुद्दा क्या है वो सुनिए। इस वक्त हम बनगांव लोकसभा के मोतीगंज इलाके में हैं। सवाल वही है कि आखिर आने वाले चुनाव में यहाँ के मतदाताओं के लिए वो तमाम कौन से मुद्दे होंगे, अहम मुद्दा क्या होगा। और पिछले चुनाव में यहाँ जो सबसे बड़ा मामला था वो मतुआ समुदाय का मामला था, और यही वो विषय था जिसने यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार जीत दिलाई थी। यहाँ पे तमाम लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आलमगीर मंडल। आने वाले चुनाव में क्या लग रहा है कि क्या मुद्दा होगा आपके यहाँ बनगांव में? पिछली बार तो मतुआ का मामला था, वो मामला सुलझ गया, वह अभी चल ही रहा है, और अब क्या लग रहा है क्या होने वाला है? देखिए, पिछले चुनाव में जब दीदी ने मथुआ को आगे कर दिया था, जब मथुआ को CA नहीं मिलेगा, और CA नहीं मिलेगा तो मतलब वो दीदी ये सोचा था जो मथुआ को अगर हम आगे कर देंगे तो विभ्रत में पड़ जाएगा, हम लोग वोट नहीं देगा, तो CA होगा। और CA हमारे मुस्लिम है, हम सारे माइनॉरिटी है, हमारे CA से कोई खतरा नहीं है। हम CAA माइनॉरिटी अदर्स कंट्री से इधर में आया है, उसी का प्रॉब्लम होगा, लेकिन हमारा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग के इधर में तो अभी बांग्लादेश से आया है, अभी अफगानिस्तान से आई है, अभी पाकिस्तान से आई है, उसी का प्रॉब्लम है। लेकिन हमारा इंडिया का जो हमारा स्टेट का
जो हमारा बात हुआ, इसका माइनॉरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं, मुस्लिम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा मुस्लिम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हिंदुस्तानी मुसलमान है उसको कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम समझ चुके हैं सीए में क्या है, क्या होने वाला है, तो इसलिए दीदी कितना भी कोशिश करे, माइनॉरिटी इस बार दीदी के साथ नहीं है। सब महिलाएं, माइनॉरिटी महिलाएं, चाहे माइनॉरिटी हमारा भाई है, सब एक साथ मिलके वो ममता बनर्जी को ये बांग्ला से उखाड़ के गंगा में, नदी में फेंक दूंगी। बनगांव लोकसभा क्षेत्र 2009 में ही अस्तित्व में आया था। यहाँ के मতুआ समुदाय के लोगों को बीजेपी का एक मुश्त वोटर माना जाता है। 2009 और 2014 में बनगांव लोकसभा सीट पर टीएमसी का कब्जा था, मगर 2019 में यहां से बीजेपी के शांतनु ठाकुर ने जीत हासिल की। शांतनु ठाकुर को मोदी सरकार में मंत्री भी बनाया गया है। पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली भी की थी। इसका असर अब भी लोगों पर दिख रहा है। हम समझ चुके हैं, ठीक है, मोदी जी जो काम कर रहे हैं कोई गलत काम नहीं कर रहे। अभी देखो, आप ट्रिपल तलाक ले लो, ट्रिपल तलाक में क्या है, मुस्लिम के लिए कितना बढ़िया काम है। वो तो बाकी तमाम जो आपके मौलाना हैं, मौलवी हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे धर्म पे हमला है, हमारे फंडामेंटल राइट्स पे हमला है। नहीं नहीं, ये गलत है। जे ममता बनर्जी ये मुसलमान के धोखा दिया हुआ, ये मुसलमान के वोट लिया, ये पाइकड़ी भाई वोट लिया मुसलमान ने, ठीक है, ये मुसलमान के धोखा दिया। हमारा मोदी जी तो इतना दे दिया, फिर हमारा ममता बनर्जी वो लेके लाभ उठाया। ममता बनर्जी एक ठीक लोग नहीं होता है, ये पूरा कौन ठीक होता है फिर? मोदी जी एक नंबर लोग होता है। लेकिन ये मंदिर मस्जिद, अभी देखो राम मंदिर का मसला अभी जाके सुलझा है, मंदिर बना वहाँ, उसके लिए भी मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक्सेप्ट किया, लेकिन एक दिल में दर्द तो था कहीं, अभी ये खत्म भी नहीं हुआ। अब काशी मथुरा की बात कर रहे हैं। नहीं, देखो, राम मंदिर जो हुआ है तो हो गया, कोर्ट का फैसला था, हम लोग कोर्ट का फैसला हम लोग बिल्कुल मंजूर है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो काशी में हो रहा है, कोर्ट जो फैसला देगा वो हमारे को मंजूर है, उसमें हमारे को कोई दखलंदाजी कुछ नहीं है, हम लोग कोर्ट के ऊपर छोड़ देते हैं उसको। मतलब आप एक मुस्लिम संप्रदाय से होते हुए कह रहे हैं कि कोर्ट अगर काशी में भी कह देता है कि नहीं ये बात सही है तो आप ले लो, लेना पड़ेगा। कोर्ट तो गलत काम करेगा नहीं, हर चीज का जो मसला है वो कोर्ट के ऊपर जाता है, कोर्ट का जो फैसला देगा वो मानना पड़ेगा। मंदिर मस्जिद का ये तो अभी कोर्ट भी करेगा, कोर्ट जो भी करेगा हम लोग वो भी मान लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं गलत करता है वो, मानो मुसलमान बुझते पारছে না বলে गलत হচ্ছে। अच्छा, कह रहे हैं कि मुसलमान ठीक से बात समझ ही नहीं रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। यहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो माइनॉरिटी से थे, और हमारे लिए बिल्कुल कह सकते थोड़ा हट के लगता है कि माइनॉरिटी जो है वो ममता से खुश नजर नहीं आ रही है, और वो कह रही है कि नहीं ममता जी हमारा इस्तेमाल कर रही हैं। संदेश खाली को लेकर बंगाल में लोग उबल रहे हैं। बीजेपी के नेता लोगों के इस उबलते हुए जज्बात को नारी सम्मान की आंच पर अगले लोकसभा चुनाव तक उबालने की फिराक में है। यहाँ संदेश खाली कितना अहम फैक्टर होगा इस बार, उसे जानिए जरा। तो नारी को इतना मतलब जुल्म क्या, उन लोगों का लेके रात 12 बजे फिर उठा के उन लोगों का नारी को निर्यातन करा, ऐसे ही मतलब हम लोगों का देख के आँख, मतलब हम लोगों का आँख डर गए ऐसे ही। उधर का महिला का कोई सिक्योरिटी नहीं है, ये टोटल भी ये हम बात बताते हैं, जो हमारा ये स्टेट भी है कोई डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, नहीं है। दीदी कह रही है कि ये जो संदेश खाली की घटना हो या ऐसी जितनी भी चीजें हो रही है जिसको आप लोग अपने भाषा में कहता है कि झमेला करता है, ये तमाम जो झमेला है वो बीजेपी वाला जानबूझ के सजा के कर रहा है। अच्छा, ये बताओ, वहाँ पे जिस तरीके से किया है, जो नारी मुस्लिम, चाहे मुस्लिम संप्रदाय हो, चाहे हिंदू संप्रदाय हो, चाहे आदिवासी हो, कुछ भी हो, वो तो सिर्फ बीजेपी का आदमी नहीं है, उसमें तो गलत बोल रहा है। वो तो खुद महिलाएं बोली कि हम टीएमसी करते हैं। टीएमसी का जो आदमी है, जो टीएमसी करता था, उन लोगों ने चल पड़ा बम्बू लेके मारने के लिए। तो ये बोल रहा है कि जो संदेश खाली में कुछ नहीं हुआ है, ये बीजेपी सब सजा के और झमेला कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो बोलेगा, क्योंकि उन लोगों का पैर से जो जमीन है वो चला गया, इसलिए तो उल्टा पुल्टा बोलेगा। अभी जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।